राबड़ी देवी जो बोल रही हैं वो अपने जगह पे सही है। सिर्फ सत्ता पक्ष को ये नजर आ रहा है कि राबड़ी देवी और लालू यादव ये बंगला दखल किए हुए हैं, वो खाली नहीं कर रहे हैं। अगर रिशु श्री की धमक इन राजनेताओं के बीच में और इन अधिकारियों के बीच में थी, तो आखिर वजूद तो उनके पास था ना। जीरो टॉलरेंस की नीति हम अपनाते हैं, भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार नहीं तो धन कुबेर, कोई एक से एक इंजीनियर धन कुबेर कहाँ से आता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं रितेश। आप देख रहे हैं भारत लाइव और अभी हम लोग विधान परिषद में हैं। देखिए, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट बालकृष्ण जी हैं। हम उनसे तमाम राजनीतिक गलियारों में जो इतनी हलचल हो रही है उसके बारे में भी जानेंगे। और अभी ताज़ा प्रकरण आया है राबड़ी देवी जी का, जो आवास खाली करने को लेकर जो अभी ताज़ा आया है उसके बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे कि राबड़ी देवी जी को कहा गया है, राबड़ी देवी जी सीधे बोल रही कि फोर्स बुला के आप खाली करा दीजिए हमारा। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, वैसे कहिए तो गलत क्या बोल रही हैं। राबड़ी देवी का आवास जो मिला था, जिस समय उनका लेटर बना होगा, जिस समय बना था, तो उस समय उनको पूर्व मुख्यमंत्री जी। की हैसियत से राबड़ी देवी और लालू यादव दोनों का है। जी। दूसरी चीज कि नेता प्रतिपक्ष भी वो अभी भी वर्तमान में है, जी। तो नेता प्रतिपक्ष की भी हैसियत से भी उनका है। जी। नेता प्रतिपक्ष कुछ दिन पहले तक वो थे, अभी तो शायद लगता है सिद्दीकी साहब यहाँ बन गए हैं। जी। तो मेरा ये कहना है ना, इसको कंफ्यूजन काट दीजिए, फिर से करिए, फिर से करिए। तो जी। राबड़ी देवी कुछ गलत नहीं बोल रही जी। हैं। राबड़ी देवी जो बोल रही हैं वो अपने जगह पे सही है। क्यों? क्योंकि जो 10 सर्कुलर आवास जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से अगर कहिए, तो पति पत्नी दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं जी। और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी भी हैं। तो उस हैसियत से उनका बंगला क्रमांकित किया गया था और उस हैसियत से वो रह रहे हैं। और आज नई बात नहीं है, जी। बरसों से जिस समय सरकार में थे उस समय से, उसके बाद अलाउट हुआ, उसके बाद रह रहा था। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सिर्फ सत्ता पक्ष को ये नजर आ रहा है कि राबड़ी देवी और लालू यादव ये बंगला दखल किए हुए हैं, वो खाली नहीं कर रहे हैं। कब्जा उन्हें किया। उन्हें ये कहे, क्यों नहीं पता चल रहा है कि नीतीश कुमार को भी तो आज अलाउट हुआ है बंगला। जी। जीतन राम मांझी भी तो रह रहे हैं, जी। उपेंद्र कुशवाहा भी तो रह रहे जी। हैं, दिव्य चंद्र ठाकुर भी तो रह रहे हैं। इन लोग को बिहार में आवास की जरूरत है, ये लोग को क्यों दिया गया है बस। तो गलत एक तरफा, दो तरफा, दो रंगी नीति नहीं होनी चाहिए ना, एक तरफा। और देखिए, वैसे भी राजनीतिक हैसियत के हिसाब से अगर देखिए तो लालू और राबड़ी का एक वहां से जुड़ाव जो बना हुआ है, बंगला मोह कम भी से कम कह सकते हैं हाँ आप। वो। लेकिन जनता भी 10 सर्कुलर रोड जानती है। अगर दूर दिराज के लोग अगर आते हैं तो उसको खोजना ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ जाना है हमको अपने नेता से मिलने के लिए। तो एक जगह आपका भी घर है, तो पहले से आपको पता है कि मेरा घर है, और आपको जो जानने वाले हैं उनको आसानी होगा कि फलाने का घर वहाँ है, इसलिए वहाँ पहुंच जाएंगे। तो एक मैसेज है, तो जनता के नजरिए से भी सरकार को देखनी चाहिए कि जो जनता उनके समर्थक हैं, कल वो भी विपक्ष में, आज सत्ता पे हैं, कल विपक्ष में बैठ सकते हैं, तो क्यों डिस्टर्ब करने की बात होती है। और अगर डिस्टर्ब ही करनी है तो जितने लोग पूर्व मंत्री की हैसियत से या फिर राज्यसभा सांसद बन गए हैं या फिर सांसद बन गए हैं, उनको बिहार में अलाउट करने की आवश्यकता नहीं थी यहाँ। तो अगर आप मोहवश कर रहे हैं, आपको अपनी मर्जी से आप कर रहे हैं कि जिसको हमको देना होगा उसको देंगे और जिसको नहीं। कल तो एजाज अहमद ने साफ एक लेटर जारी कर कहा कहीं न कहीं एक कि तरफ़ा देखा हाँ, जा रहा है। उसमें तो कहा गया कि जो पशुपालन मंत्री का जो बंगला जो अलाउट हुआ तो कहीं दूसरे जगह था। फिर अचानक आनन-फानन 10 सर्कुलर रोड में वो क्यों शिफ्ट किया गया, और उनका भी राजनीतिक बयान आ गया कि दलित हैं इसलिए हमको दबाया जा रहा है। ये सब क्या है? मुझे लगता है कि बिहार जिस तरीके से बदल रहा है और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने दावा किया है और जिस तरह के देश और दुनिया बदल रही है, तो इस छोटपन और फूहड़ राजनीति से बिहार के लोगों को, बिहार के नेताओं को और खासकर सत्ता पक्ष के लोगों को बचना चाहिए। जी। जी, आपने इसमें बहुत अच्छा बताया। अब हमें ये जो अभी ताज़ा प्रकरण है रीशु श्री को लेकर, जैसे कि देख रहे हैं ठेकेदारी में भ्रष्टाचारी किया उन्होंने। उनमें जो बड़े-बड़े अधिकारी थे, जो आईएएस अधिकारी थे, वो भी संलिप्त थे। आपने देखा ही होगा क्या देखिए, अभी? है जी। क्या ना, रिशु श्री प्रकरण जो है ना, जी। आप किसी बड़े हाउस के अगर पत्रकार हैं और अगर मान ली किसी के दरवाजे तक अगर अगर आपकी पहुंच है, धमक है, तो आपकी काबिलियत के बल पे या तो आपका कुछ अनैतिक संबंध के बल पे। अगर रिशु श्री की धमक इन राजनेताओं के बीच में और इन अधिकारियों के बीच में थी, तो आखिर वजूद तो उनके पास था ना।
और ये जो 1-2 नाम अभी सिर्फ सामने आए हैं, 1-2 नाम तो सिर्फ एक तरह से हम थोड़ी देर के लिए कह जी, सकते आलोक हैं। कुमार और अभिलाषा हाँ, टोपे। जी, वो नाम जो है ना, ये तो कह रहे हैं कि जो दब्बू टाइप के, जो कमज़ोर टाइप के हैं, उनका नाम सिर्फ लाया जा रहा है। जी, आखिर माने जो असली जो इस प्रकरण में जो लोग हैं ना, जो बड़े-बड़े नाम हैं, जो बहुत करीब हैं, कुर्सी के बहुत करीब जी, हैं, जी, जी। उन लोगों को कहीं न कहीं बचाने के लिए, छुपाने के लिए बात है। बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जो कि आज नया बात नहीं है, पहले से रहा है। नीतीश कुमार जब से सरकार में बैठे थे, तो उन्होंने कहा था कि ज़ीरो टॉलरेंस की नीति हम अपनाते हैं, भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार नहीं तो धन कुबेर, कोई एक से एक इंजीनियर धन कुबेर कहाँ से आता है? आपके यहाँ भ्रष्टाचार अगर हो रहा था तब ना आज निकल रहे हैं जी, कि बिल्कुल। जखीरा निकल रहा है, और एक तरह से कह सकते हैं पूरा माल कहाँ से सोना और कितना प्रॉपर्टी और ये सब कुछ निकल रहा है। आखिर आपके राज्य में 20 वर्षों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पे कहीं न था, कहीं ढिलाई थी। इसीलिए, हाँ, इसीलिए ये लोग निकल रहे हैं। तो भ्रष्टाचार में हम ये नहीं कहेंगे रिशु सिरी प्रकरण जैसे बहुत सारे प्रकरण है। सरकार एक-एक विभाग की, छोटे-छोटे विभाग की अगर जाँच करवा लीजिए ना, एक छोटा कोई प्रखंड का कार्यालय में भी आप जाइए, और एक कार्यालय का सिर्फ अगर वेरीफाई कर लेगा सरकार ना, तो उसमें करोड़ों और अरबों रुपया का निकल जाएगा। ये तो पटना में बैठ के ये लोग महारथी है ना, यहाँ का आपको हम क्या कहें, यहाँ के एक से एक बड़े-बड़े ऐसे लोग हैं ना, कोई ऐसा प्रदेश नहीं, कोई ऐसा देश नहीं, कंट्री नहीं, जहाँ इन लोग का, भ्रष्टाचारियों का पैसा वहाँ नहीं होगा होगा। लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है। नीतीश कुमार कहते तो बहुत कुछ है, और कहे थे, लेकिन भ्रष्टाचार पर जो नीति अपनाई गई, छोटे-छोटे सिर्फ मगरमच्छ जाल में है, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ है, अभी भी आज तक वो पहुँच से बाहर हैं, और छिपे ये हुए हैं कहीं न प्रकरण कहीं। अभी और आगे भी लंबा चलेगा। जी। अच्छा, एमएलसी चुनाव है अभी बिहार में, 10 सीटों पे चुनाव है, 1 सीटों पे उपचुनाव है और 4 को लेके नीतीश कुमार में कहीं न कहीं ठनी है कि ये सीट जाए जदयू। कैसे देखते हैं आप? देखिए, है क्या ना कि जो उनका परंपरागत सीट है, चाहे जो खाली सीट हो रहा है, वो जी, तो उन पे दावा करेंगे ही। जी, लेकिन अब एक निशांत कुमार, जिस तरीके से उनकी राजनीतिक हैसियत उभर कर आई है सामने, और नीतीश कुमार क्योंकि इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर चुके हैं, जी, और वो राज्यसभा चले गए, और सत्ता में मुख्यमंत्री के पद से अगर छोड़े हैं, तो उसका कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए। और क्योंकि निशांत को एस्टेब्लिश करना है, जी। तो एस्टेब्लिश करने के लिए तो उनको सीट चाहिए, दावा तो वो करेंगे ही। बाकी 103 वो इतना ज़रूर प्रेशर देंगे कि अगर हमने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा है, और अगर हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो कुछ सामने वाले जो बीजेपी के लोग हैं, बेटे के वो लिए भी भी सोचें। कुछ है जो कि इस नज़रिए से सोचे। जी, तब मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, सुलझ जाएगा मामला, क्योंकि निशांत को हर हालत में तो वहाँ जाना ही है। मंत्री वो बने हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा के जो लड़के लड़के हैं, उनको भी जाना ही है। इसलिए मुझे नहीं लगता है ये मामला कुछ नहीं, और ये लोग आपस में मिल बैठ कर ये लोग कर लेंगे। और पूरी उम्मीद है कि एमएलसी चुनाव नॉमिनेशन के ठीक पहले जो है, सब कुछ मामला पर से पर्दा पूरी तरह से उठ जाएगा। लेकिन मुझे जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है, कल ही इस मामला पे फैसला हो चुका है, और अंतिम सिर्फ निर्णय और अंतिम मुहर लग के और सामने बात आनी है। नीतीश कुमार के दबाव की बात नहीं है। बीजेपी अभी उस लेवल में नहीं है कि नीतीश कुमार डिमांड कर दे, नीतीश कुमार चाह जाए और वो बीजेपी पूरा नहीं करे, संभव नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार की पूरी बात मानी जाएगी, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। जी, अच्छा, एक सवाल आपसे और लेंगे। देखिए, अभी एक छोटा-सा सर्वे, छोटा तो नहीं बोलेंगे, बहुत बड़ा सर्वे हुआ था। आईयूएन एक बहुत प्रतिष्ठित, बहुप्रतीक्षित संस्था है। उन्होंने एक सर्वे कराया गया था 5340 वार्ड मेंबरों के बीच में, जिसमें से सम्राट चौधरी नहीं, नीतीश कुमार उनके फेवरेट हैं। सम्राट चौधरी को कहीं न कहीं उनके उत्तराधिकारी के रूप में नहीं देखा जा रहा है अभी भी, जबकि डेढ़ महीने से ऊपर हो गया है मुख्यमंत्री बने हुए। तब भी ज़्यादातर लोग नीतीश कुमार का ही नाम ले रहे हैं, और पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के जो भी वार्ड मेंबर, वार्ड सदस्य थे, वो बोल रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार नहीं, तो हम आरजेडी के साथ जाएँगे। कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जिस समय आए थे, उस समय भी ऊहा-पोह की स्थिति थी। जी, लालू और राबड़ी का राज को जो है लोग जो भी लोग जंगल राज के जरिए जिस तरीके से माहौल जो बनाया गया था, तो उस समय जो माहौल बना था, और जनता में एक मैसेज जो दिया गया था, जिस तरीके से पॉलिटिकल लेवल पे ही जी, क्या सही था, उस पे हम अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन जो माहौल बनाया गया था, उस समय एक ऑप्शन के तौर पर नीतीश कुमार उभर कर सामने आए थे। जी, और नीतीश कुमार ऑप्शन थे लालू और राबड़ी के शासनकाल से निजात पाने के लिए, और वहाँ रेल मंत्री और कृषि मंत्री, भूतल जी, परिवहन मंत्री केंद्र में रहते हुए जो उन्होंने काम किया था, तो लोग, बिहार के लोग देख रहे थे कि नहीं, नीतीश कुमार है जो कि काम कर सकते हैं। तो लालू और राबड़ी के शासनकाल को साइड करके और नीतीश कुमार को गद्दी सौंप दी, और नीतीश कुमार
जो लोगों की अपेक्षा थी उस पे वो खरा उतरे। कहीं न कहीं बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो जी, या फिर जो विकास की बात हो, हम लोग महिला के सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण की बात हो, सबसे बड़ी बात तो कि नीतीश कुमार विकास के पर्याय है। जी, और जो उन्होंने विकास किया है, आज सुशासन किसी बाबू भी कहा इलाका जाता में है। चले जाइए, जी, किसी भी इलाका में चले जाइए, तो वहाँ आपको पुल पुलिया सड़क जो है, स्कूल हॉस्पिटल, ये सब जो है दुरुस्त आपको सुसज्जित तरीके से मिलेगा। जी, उसके बाद आप ये तो आप भी जानते हैं और कि आज शहर में चाहे गांव में सभी जगह पुलिसिया व्यवस्था जो है काफ़ी हद तक नीतीश कुमार के राज में ठीक ठाक हो गया था। भयमुक्त एक वातावरण तो जरूर बना था। तो इस वजह से अब नीतीश कुमार नहीं है तो लोग को एक भय है। और जिस तरीके से सम्राट चौधरी के आने के बाद घटनाएं कुछ बढ़ी है, हालांकि इन्होंने इनकाउंटर और बहुत सारे काम ये किए हैं, लेकिन जो विश्वास नीतीश कुमार के सरकार के प्रति लोगों का था, जो नजरिया था, वो अब तक सम्राट चौधरी के प्रति लोगों को खुलकर अभी देखने को मिल नहीं रहा है। भरोसा उस तरीके से नहीं हुआ है, इसलिए कुछ समय लगेगा। सम्राट चौधरी जो कदम उठाएंगे, और अगर उसमें अगर वो कामयाब हो गए कि जो कदम उठा रहे जनता को अगर पसंद अगर आ रहा है, तो नीतीश कुमार का जो नजरिया, जिस तरीके से नीतीश कुमार के प्रति लोगों का नजरिया था, बिहार के बाकी लोगों का भी नजरिया बन सकता है। लेकिन अभी तो 1.5 महीने नहीं है, अभी समय इसमें लगेगा। कुछ दिन और बीतने दीजिए, हो सकता है नीतीश कुमार के तर्ज पे ही बिहार की जनता जो है सम्राट चौधरी को ही पसंद करने लगी। अब क्या लगता है सम्राट चौधरी करेंगे? देखिए, सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार के साथ में गृह मंत्रालय भी संभाले हुए थे, जी, जी, और नीतीश कुमार के साथ में और भी विभाग संभाले हुए थे, जी, नगर विकास भी जी, उन्होंने संभाला हुआ था। तो विभाग में वो काम किया, और नीतीश कुमार के चहेते हैं। और अगर मान लिए कि नीतीश कुमार खुद अच्छे हैं और नीतीश कुमार अगर किसी को पसंद कर रहे हैं, तो कुछ तो बात जरूर है कि सम्राट चौधरी में। और सम्राट चौधरी काम तो करना अभी शुरू ही किए हैं, और इसको जमीन पर उतारे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे भी लगातार वो बोलते रहते हैं, जी, कोई भी जी। अपराधी को 48 घंटे से ज़्यादा हम बाहर नहीं रहने देंगे, और उसको हम बिल से भी निकाल के लाएंगे। तो लगता है कि कुछ समय और सम्राट चौधरी को दिया जाए। और मुझे लगता है नीतीश कुमार को जिस तरीके से इनसे उम्मीद है, बिहार की जनता में भी उम्मीद जगेगी, और सम्राट चौधरी को लोग नीतीश कुमार की तरह ही पसंद करने लगेंगे। जी, देखिए हमारे साथ थे सीनियर जर्नलिस्ट बालकृष्ण जी, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। राजनीतिक गलियारों के बारे में इनके क्या विचार थे वो आपने सुने। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको। आप देख रहे थे भारत लाइव, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।